हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूंगा जो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। तो इन एग्जाम्स आपको जेडब्ल्यू के अलावा अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि जो जेडब्ल्यू का एग्जाम रहता है दैट इज़ यूजुअली फॉर एनआईटीएस, आईआईटीएस, जीएफटीआई और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बट कोई कोई प्राइवेट कॉलेज, जैसे सबसे पहले तो अगर हम बिट्स पिलानी की बात करें, ऐसे कुछ कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुद का एग्जाम लेते हैं और फॉर गेटिंग एडमिशन दैट आपको उन्हीं का एग्जाम देना पड़ेगा। आपका जेडब्ल्यू का स्कोर वहाँ काम नहीं आएगा। कॉलेजेस और उन्हीं कुछ एग्जाम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। शायद से आपको कुछ के बारे में पता हो क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर हैं, और कुछ शायद उतने पॉपुलर नहीं है तो आपको नहीं पता होगा उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 आता है बिट्सैट एग्ज़ाम। सो बिट्सैट एग्ज़ाम, एज यू नो, इट इज़ फॉर द बिट्स पिलानी कॉलेज। तो बिट्स पिलानी के 3 कैंपस हैं इंडिया में और एक कैंपस बाहर भी है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसका बिट्सैट आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, 2 बार होता है, और जेडब्ल्यू जैसे ही इसकी डिफिकल्टी भी जेडब्ल्यू मेंस जैसी रहती है। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको इसमें सीट मिलेगी। तो अब जो मैं बाकी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ वो बिट्स पिलानी से नीचे आते हैं, मतलब बिट्स पिलानी टियर 1 कॉलेज हो गया, और ये जो मैं बाकी कॉलेज बात करने वाला हूँ ये काइंड ऑफ टियर 2 में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मणिपाल। तो मणिपाल का अगले साल का फॉर्म ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है, आप अभी भर सकते हो या जेडब्ल्यू के टाइम भी भर सकते हो। तो मणिपाल के भी 3 कैंपसेस हैं, एक उसका मेन कैंपस मणिपाल में ही है, दूसरा कैंपस जयपुर में और तीसरा कैंपस बैंगलोर में, जिसके बारे में मैंने उतना नहीं सुना। मेरे काफ़ी दोस्त मेन मणिपाल में जा चुके हैं और काफ़ी दोस्त जयपुर में भी हैं। तो हाँ, मणिपाल भी काइंड ऑफ अच्छा ही कॉलेज है, मतलब इट इज़ अ डिसेंट कॉलेज। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट दैट मच मनी तो आप दे सकते हो और उसका फॉर्म भी भर सकते हो। एटलीस्ट फॉर्म तो एग्जाम तो भर ही सकते हैं, वो बात की बात है कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। तो दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ वीआईटी, जिसमें मैं अभी खुद हूँ। तो वीआईटी का एग्जाम होता है वीआईटी ट्रिपल ही, उसका भी फॉर्म आ चुका है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू मणिपाल। मतलब अगर मैं टीयर वाइज कंपेयर करूँ तो जो वीआईटी का मेन कैंपस विल्लोर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू द मणिपाल मेन कैंपस। उनका भी अगर हम रैंकिंग देखें तो काफ़ी कुछ सेम ही है, एनआरआई की नहीं। अगर हम प्लेसमेंट वगैरह को कंपेयर करें तो मणिपाल का मेन कैंपस और विल्लोर का मेन कैंपस, ये दोनों का प्लेसमेंट काफ़ी कुछ सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वीआईटी के लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ही देना पड़ेगा, उसका भी फॉर्म आ चुका है, और वो एग्ज़ाम अराउंड लाइक अप्रैल मई जून तक के टाइम तक कंडक्ट हो जाता है। और उसकी रैंकिंग के बेस में आपको या तो कैंपसेस डिसाइड होते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको विल्लोर या चेन्नई कैंपस मिल जाएगा। और जो मैं चौथे कॉलेज की बात करने वाला हूँ वो है एसआरएम। तो एसआरएम के तो काफ़ी कैंपसेस हैं, उसका मेन कैंपस केटीआर में और एक चेन्नई में, और फिर बाकी भी इंडिया में काफ़ी लोकेशन में, गाजियाबाद वगैरह में भी है। तो एसआरएम भी ठीक कॉलेज है, उसका भी फॉर्म रिलीज़ हो चुका होगा तो आप वो भी भर सकते हो। और जब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, बट अभी मेरे को नहीं पता। बट येस, यू कैन ऑल्सो फिल दिस फॉर्म, बट आई विल से कि पहले आप अपनी प्रायोरिटी में मणिपाल और वीआईटी रखो, फिर उसके बाद एसआरएम रखना। और भी यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती होंगी, बट ये सबसे ज़्यादा मेन थे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, तो मैंने इनके बारे में बता दिया। और जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स रहते हैं वो यूजुअली गवर्नमेंट बॉडीज़ कंडक्ट कराते हैं, ये मैंने इसमें से प्राइवेट कॉलेजेस के बताए थे। तो आप चाहते हो तो मैं इन कॉलेजेस के ऊपर, या अगर आप कोई दूसरा कॉलेज भी चाहो, मैं डिटेल रिव्यू बना सकता हूँ। और मैं खुद से रिव्यू नहीं बनाऊंगा, मैं वहाँ के लोग को बुला के रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में हैं। जैसे मैं खुद वीआईटी में हूँ, मेरे दोस्त मणिपाल में भी हैं, मेरा दोस्त एसआरएम में भी है। तो इफ़ यू वांट आई कैन मेक मच मोर डिटेल वीडियो, तो आपको ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगी देन रीडिंग एनी आर्टिकल ऑन गूगल। तो ठीक है एवरीवन, बाय।